एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 7 जून के थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस जो आपके एमपी वन रक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यावसायिक बैंक अपने जमा को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखती है तब इस जमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नगद आरक्षित अनुपात के नाम से जाना जाता है। कुछ इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिएगा, जो फर्स्ट पॉइंट है कि नगद आरक्षित अनुपात CRR कुल जमा का प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास क्या है, नगद भंडार में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात अनिवार्य करता है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरक्षित के रूप में रखी गई कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा है। तो आप इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया है। देखिए, यूनेस्को का पूरा नाम पूछा है, फुल फॉर्म। ठीक है, ये यूनेस्को जो विश्व धरोहर है, ये सारी क्वेश्चंस इससे आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे पढ़ के जाइए। तो देखिए, इस शिफ्ट में क्या पूछा है कि यूनेस्को का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो देखिएगा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यह एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। और यह शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कांचीपुरम, जो कांचीपुरम जिसे कांची नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें भी है कि कांचीपुरम जो है, कैलाशनाथ मंदिर जो है कांचीपुरम की सबसे पुरानी संरचना है और यह तमिलनाडु, भारत में स्थित है। मंदिर पल्लव राजवंश के एक राजसिम्हा शासक द्वारा 685 से 705 ईस्वी में क्या है, बनाया गया था। और लास्ट पॉइंट है कि ये द्रविड़ स्थापत्य शैली में एक हिंदू जो मंदिर है भगवान शिव को क्या है, समर्पित है। ठीक है, तो कांचीपुरम जिसे कांची नाम से जाना जाता है वो कहाँ पे है? वो तमिलनाडु में है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में मंदिरों से रिलेटेड। महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है। ये देखिए, कुछ और मैंने फैक्ट रखे हैं कि पर्यटन और जो सांस्कृतिक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कन्वेंशन सेंटर को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश जो है दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया, जो खजुराहो में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में एक और क्या है, पंख जोड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये MPGK से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय उद्यान भी आपसे पूछा जा रहा है। एक तो राष्ट्रीय उद्यान जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उससे कहीं ना कहीं से पूछ दे रहा है। बजट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, MPGK से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ के जाइए। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान को क्या है, पहले के नाम से जाना जाता था। क्या, किस नाम से जाना जाता? तो पहले से हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो देखिए कि जिम कॉर्बेट जो पार्क है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 में स्थापित हुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व अर्थात बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है और यह कहाँ पे है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नर्मदा प्रगति पथ की लंबाई कितनी है? तो 867 किलोमीटर है और ये क्या है, सड़क नर्मदा नदी के समानांतर बनाए जाना है। नर्मदा प्रगति पथ जो है प्रदेश की
पश्चिमी सीमा पर झाबुआ जिले को पूर्वी सीमा पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल जो अमरकंटक से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अजरबैजान जो है ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो वो सर्जियो पेरेज ने जीता है। देखिएगा इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड बुल जो है के सर्जियो पेरेज ने बाकू में 2023 फॉर्मूला फर्स्ट विश्व चैंपियनशिप के चौथे दौरे पर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। सर्जियो जो है पेरेज ने सौभाग्य के समय पर सेफ्टी कार का फायदा उठाते हुए अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स में अपने साथी मैक्स वेबन को हरा करके जीत दर्ज की। तो किसको हराकर जीत दर्ज की, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आने वाले शिफ्ट में आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कितने मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो वो है 1। देखिए इस टाइप से कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं। पिछले 6 जून के पेपर में भी पूछा गया था, 5 जून के भी पेपर में, 4 जून के भी, तो इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। किसी न तरीके से घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन दे रहा, तो इसलिए आप पूरा अच्छे से वो टॉपिक पढ़ के जाइए। अब उनके पास बचे ही नहीं है क्वेश्चन कि वो देंगे कहाँ से, तो इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक ही है सिर्फ, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, जो विश्व धरोहर में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कि अगर आपने पिछला एग्जाम एनालिसिस देखा होगा तो उसमें मैंने सब बताया था डिटेल, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ कि यूनेस्को ने भारत में कुल 40 विश्व धरोहर घोषित की है। इनमें 7 प्राकृतिक और 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। 1972 में यूनेस्को विश्व विरासत सम्मेलन की स्थापना की गई और इसका मुख्य फोकस दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व वाले विभिन्न स्थलों की पहचान करना है, ठीक है। तो आप ये विश्व धरोहर वाले क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए पूरा, ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आयकर रिटर्न के लिए केंद्रीय बजट 2019 के द्वारा किस आईडी को विनिमय माना गया है, तो ये पैन कार्ड और आधार कार्ड को माना गया है। देखिएगा कुछ पॉइंट कि आयकर जो रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन और आधार कार्ड को विनिमयता निर्धारित की गई है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए नए सिक्के क्या है जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के सबसे विनाशकारी अकाल किस स्थान पे पड़ा, तो वो पड़ा था भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट है। देखिएगा कि 1943-44 में बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प करके अपनी जान गंवा दी थी। और भारत के सबसे विनाशकारी अकाल 1943 में बंगाल का अकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्य से भी क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। कौन सा नृत्य है के रूप में उत्तराखंड राज्य में कुमायूं क्षेत्र में प्रचलित है, तो वो है छोलिया नृत्य, ठीक है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि छोलिया एक नृत्य के रूप है जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में कुछ हिस्सों में थी। और यह आज कुमायूनी जो संस्कृति का क्या है प्रतीक बन गया है। और यह मूल रूप से एक बारात के साथ तलवार नृत्य है, लेकिन अब इसे कई शुभ अवसर पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमपी से कि मध्य प्रदेश बजट, देखिए इससे भी लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। एमपी के बजट से हो, ठीक है, बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2023 और 24 में सीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क क्या है बनाई जाएगी, तो ये है 8000। किस शहर ने पहले G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की मेजबानी की, तो वो बेंगलुरु कर्नाटक में। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किस राज्य ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2023 की मेजबानी की है, तो वो मध्य प्रदेश की है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं कि साइटोकाइनिन जो है उसकी खोज सबसे पहले किसने की, तो वो फोल्केस कू और उनके सहयोगियों ने की। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय जानवर है, कुछ ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आपको चूज करना था कि एक जलीय जानवर कौन से, तो वो है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला फेफड़ा ब्लैक जो लंग रोग निम्नलिखित में से कहाँ काम करने वाले लोगों में सामान्य है, तो वो है कोयला खदानों में।
जो काला फेफड़ा उन लोग का जम जाता है, काफ़ी रोग फैल जाते हैं ना। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी क्या है, रिपीटेड है। ग्रेगोर जोहान मेंडल है अनुवांशिकी के जनक। भार क्या है, ये सदिश राशि है, ठीक है। कुछ दिन पहले क्या पूछा था, दूरी पूछा था ना। अब ये देखिए भार पूछा है कि ये कौन सी राशि है, तो ये सदिश। तो अदिश राशि, सदिश राशि में क्या क्या है वो आप पढ़ के जाइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो ये विटामिन के है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जितने मुझे पता थे, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिएगा, मैथ्स में आपके सारे टॉपिक वही हैं, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन, सीआई से भी देखने को मिले हैं 1 क्वेश्चन, बोर्ड मास, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से वही आपका बना हुआ है 3 से 4 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी, रेशियो प्रपोजल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके कॉमन टॉपिक है जो आप पढ़ के जाइए। हिंदी में बेसिक हिंदी, वही सब समास और शुद्ध शब्द, मुहावरे, क्रिया विशेषण, अलंकार, रस, बेसिक हिंदी है जो आप बना लोगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, पैराजम्बल, एक्टिव, पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेल्ट जो होता है ना गलत, जो मिस स्पेल्ट, वैसे वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और साइंस में बेसिक साइंस है, स्टैटिक जीके में 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में भी 4 से 5 क्वेश्चंस, एमपी जीके में भी 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये सारे मैंने बता दिए कि कहाँ से कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो जिनके आने वाले एग्जाम में वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप ध्यान से पढ़ के जाएँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।